बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल नहीं पहुंचे हैं खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। वुकला का एहतजाज रंग लाया है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने रूल्स में अमेंड करके जो फीस चार्ट है उसमें दोबारा से तरमीम, दोबारा से तखफीफ करने जा रही है। भारत बनाएगा पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, उसको मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के 3 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट में तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, और पाकिस्तान की सियासत का अगर नाम लिया जाए तो बात होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, बानी पीटीआई इमरान खान की। तहरीक-ए-इंसाफ ने किस बात से इनकार किया है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से जुड़ी एक अहम खबर कि एक बड़े फैसले में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तब्दीली की है। अब इसको तब्दीली कहना है या यू टर्न का नाम देना है, इसका फैसला आप सुनने वाले करेंगे। और तीसरी खबर पाक भारत कशीदगी के हवाले से है। पाकिस्तान ने भारत की धमकियों की रोशनी में एक बड़ा फैसला किया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का वो बड़ा फैसला क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सियासत के मैदान से जो खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मंगल और जुमेरात का दिन, आज तो वैसे जुमे का दिन है, और जुमे के दिन से मुतल्लिक जब खान साहब की हुकूमत थी तो कहा जाता था कि इमरान खान के सियासी दुश्मनों के लिए जुमे का दिन बड़ा भारी है। खान साहब इक़्तिदार से निकले तो फिर खान साहब के लिए जुमे का दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भारी पड़ना साबित हुआ। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो मंगल और जुमेरात का दिन है, ये भारी पड़ने वाली बात को साइड पे रखते हुए इन दोनों जुमेरात और मंगल के दिन तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं। 6 लोगों की फहरिस्त दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये देखा गया है, ये नोट किया गया है, इस बात को विटनेस किया गया है, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के, इमरान खान साहब के रुफका की खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन ये जो मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वबेला कर रही है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि पीटीआई का वबेला अपनी जगह पे, तहरीक-ए-इंसाफ का प्रोपोगंडा अपनी जगह पे। 10 अगस्त को जो पीटीआई की जानिब से फहरिस्त दी गई थी 6 लोगों के, जिसमें बैरिस्टर गौहर का नाम था, सलमान अकरम राजा का नाम था, जिसमें नईम हैदर पंजोथा का नाम था, जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी का नाम था, और नईम बुखारी साहब का नाम था, एक और शख्सियत का नाम था। जरा ये बताते हैं कि जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनको मिलने की इजाजत थी। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। यानी ये एक ऐसी खबर है कि एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज है, तहरीक-ए-इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, सियासी लोगों को इमरान खान से मुलाकात के लिए रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा ये बताते हैं और जरा ये सवाल भी उठाते हैं कि जब बैरिस्टर गौहर अली खान को, पार्टी के चेयरमैन को, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि आप 10 अगस्त को जाएं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए, तो वो मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। जरा ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो फहरिस्त गई थी जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम था, उस मौके पर भी, उस रोज भी बैरिस्टर गौहर को कहा गया था कि अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, आपका लिस्ट में नाम मौजूद है, आप आएं, आपकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। 2 मौकों पे बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल नहीं पहुंचे हैं खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जिन्हें यह ओहदा बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के फैसले की वजह से मिला है, आखिर क्या वजह है कि वो अपने बानी पैटर्न इन चीफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने से इनकारी हैं? जराए इस हवाले से कुछ बताने से कासिर हैं, लेकिन तस्दीक जरूर करते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इजाजत होने के बावजूद 2 मौकों पे अपने चेयरमैन के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं गए। और इस खबर की तस्दीक एक और तजियाकार नामवर साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, मुमताज भट्टी साहब, उनकी तरफ से भी की गई। लेकिन वो भी ये वजह बताने से कासिर थे कि आखिर वजह क्या है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद 2 मरतबा खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं गए। इसकी वजह क्या है?
खान साहब का डर है या फिर पार्टी के अंदर कुछ और खिचड़ी पकड़ी है जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर अली खान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरी हमारी खबर, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसला। वो फैसला क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड किया गया और रूल्स को अमेंड करने के बाद जो कोर्ट फीस है, जो टिकटिंग की फीस है, जो चालान फीस है, उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया। लेकिन वुकरा की तरफ से, लिटिगेंट्स की तरफ से उस इजाफे को रद्द कर दिया गया। कितना बड़ा इजाफा था कि अगर आपने एक फैसले की नकल हासिल करनी है, मुसद्दका कॉपी हासिल करनी है, तो पहले आपका 10 रुपए का टिकट लगता था और चंद 100 रुपए आपके लगते थे। 100 रुपया, 200 रुपया आपको मुसद्दका कॉपी, फैसले की मुसद्दका नकल मिल जाती थी। अब तो 1100 रुपए तो सिर्फ आपने फैसले की नकल के लिए अप्लाई करने के लिए देने हैं। और अगर 10 सफात का फैसला है तो 1000 आपको अलग से देना पड़ेगा, यानी 2100 रुपए। और अगर फैसला 10 सफात से ज्यादा है, 50 सफात का, आपको 5000 देना पड़ेगा। तो वुकला की तरफ से फीस में इजाफा, उसको रद्द कर दिया गया था। कल नाज़रीन 14 अगस्त के रोज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया और वो एलामिया जारी करके उसमें यह कहा गया कि ये जो फीसेस में इजाफा किया गया है, कोर्ट चालान की फीस में, कोर्ट मुकदमात के इंदराज की फीस में, ये वुकला के साथ, बार काउंसिल के साथ और सुप्रीम कोर्ट बार के साथ मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान का यह एलामिया जारी हुआ, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना काउंटर एलामिया जारी कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एलामिया की तरदीद कर दी गई और कहा गया कि फीसेस में इजाफे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार को एतमाद में नहीं लिया गया, ना कोई मीटिंग की गई और ना ही ऐसा कोई इजलास सुप्रीम कोर्ट बार के नॉलेज में है। जब सुप्रीम कोर्ट बार ने यह एलामिया मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया एलामिया, अब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया तो चीफ जस्टिस के फैसले, चीफ जस्टिस की मंजूरी के साथ जारी होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बार के एलामिया के बाद एक जवाबी एलामिया फिर सुप्रीम कोर्ट को जारी करना पड़ा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले और मंजूरी के साथ, जिसमें दोबारा से कहा गया कि ये जो नए रूल्स बने हैं, नया जो फीस चार्ट बना है, इस पर जो एग्जीक्यूशन में मुश्किलात आ रही हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट बार से, दीगर बार से, आज़ाद वकला से और लिटिगेंट से तजावीज़ मांग ली गई हैं कि तजावीज़ दी जाएं कि इन रूल्स में और फीस चार्ट में क्या बेहतरी हो सकती है। तो अब सितंबर को जो फुल कोर्ट का इजलास होना है नए अदालती साल के आगाज पर, ये जो तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए 4 रुकनी कमेटी 4 जजेस की बनाई गई है, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस इरफान सादिक खान हैं और जस्टिस अकील अब्बासी हैं, वो इन तजावीज़ का जायजा लेके एक नया जो है वो फीस चार्ट जो है वो मुरतब किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जो कि नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट के इजलास में उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी। यानी वुकला का एहतजाज रंग लाया है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने रूल्स में अमेंड करके जो फीस चार्ट है उसमें दोबारा से तरमीम, दोबारा से तखफीफ करने जा रही है। तीसरी खबर जो कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से, नाज़रीन आज 15 अगस्त है, मोदी सरकार की जानिब से इंडियन यौम आज़ादी पे आज जो खिताब किया गया, पाकिस्तान को एक मरतबा फिर धमकी दी गई। ना सिर्फ पाकिस्तान को धमकी दी गई बल्कि यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी पाकिस्तान को दिया जाता है, जिसका रास्ता नहीं रोका जाता, मोदी सरकार ने कहा अब उसका रास्ता रोका जाएगा। वो पानी पाकिस्तान के अवाम का नहीं बल्कि भारतीय किसानों का हक है। और इसी तकरीर में मोदी सरकार ने एक पैगाम अमेरिका को भी दिया, अमेरिका का नाम लिए बगैर, कि कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे इंडिया के किसानों का, इंडिया के मछेरों का या इंडिया की लाइफस्टॉक का नुकसान होगा। अब यह भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को ना मानना, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कोई डैम तामीर करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, यह इक़दाम जंग है। इस इक़दाम जंग के हवाले से हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आया था 14 अगस्त पे, वजीर दिफा का भी आया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इक़दाम जंग तस्वर करते हुए उस ढांचे को जो कि भारत बनाएगा पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, उसको मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। वजीर दिफा का स्टेटमेंट यह था कि अगर भारत ने दोबारा कोई मुहिम जो की तो यह जंग बॉर्डर्स तक नहीं रहेगी बल्कि भारत के अंदर तक जाएगी और यह जंग जो है पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन यही भारत की धमकियों को देखते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान की
हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला ये है कि आर्मी रॉकेट फोर्स के नाम से एक नया कोर, एक नया शोबा जो है वो फौज में बनाने की मंजूरी दे दी गई है, बनाने का फैसला कर लिया गया है। और ये फौजी सतह पे आला सतह का एक बहुत बड़ा फैसला भी है, एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है। ये जो रॉकेट फोर्स पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की रियासत ने बनाने का फैसला किया है, इस फैसले से पहले दुनिया के 6 ममालिक के पास ये फोर्स मौजूद है, जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें ईरान है, जिसमें शुमाली कोरिया है, जिसमें रशिया शामिल है। तो पाकिस्तान छठा मुल्क है जो ये रॉकेट फोर्स बनाएगा। अब इस रॉकेट फोर्स के बनाने का फायदा क्या होगा, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये रॉकेट फोर्स जो है ये आरास्ता होगी। इसका फायदा ये होगा कि जो रवायती जंग के दौरान जो मिसाइल की तनसीब होगी, मिसाइल कहां पे आपने नस्ब करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, इसका फैसला एक कमांड के नीचे होगा। और इससे जो एक ताकत का तवाजन है, रॉकेट मिसाइलों के इस्तेमाल का जो तवाजन है, वो भारत के साथ जो है वो तवाजन भी कायम होगा। और इसका एक मकसद ये भी होगा कि जंग के आगाज से पहले जो दुश्मन का दिफाही निजाम है और जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी इस रॉकेट फोर्स के जरिए जो है वो कमजोर किया जा सकता है। और ये रॉकेट फोर्स बनाना भारत के लिए पैगाम भी है कि पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाजन को कायम रखना चाहता है और इस रॉकेट फोर्स के जरिए मुस्तकबिल में जो मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली वो भी हिस्सा होगी। लेकिन इसके साथ साथ जब ये रॉकेट फोर्स बनेगी, रॉकेट फोर्स कह लें या रॉकेट कोर कह लें, इसका एक फायदा ये भी होगा कि रवायती जंग के दौरान मरबूत और तेज और दुरुस्त जो निशाना है उसमें भी बेहतरी आएगी। तो ये पाकिस्तान ने जंगी सतह पे, फौजी सतह पे एक बड़ा फैसला किया है। रॉकेट फोर्स बनाने का सिग्नल कोर बनाई गई है और सिग्नल कोर के बाद अब रॉकेट फोर्स बनाने का भी भारत की धमकियों को देखते हुए और खित्ते में जो ताकत का तवाजन है उसको बरकरार रखने के लिए यह हुकूमत पाकिस्तान का, फौज पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल जनाब मुनीर का एक बड़ा फैसला है और भारत के लिए पैगाम भी है।